अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अवामी तनाज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे। आज पंजाब की 18 रुकनी सूबाई काबीना ने हलफ उठा लिया। इसमें नए और पुराने दोनों चेहरे शामिल हैं और इस तरह से आज पंजाब की जो हुकूमत है, मरीम नवाज शरीफ साहबा पहले हलफ उठा चुकी थी चीफ मिनिस्टर के तौर पे। आज हुकूमत जो है पंजाब की वो मुकम्मल हो गई। फ़िलहाल पहले मरहले में 18 जो सूबाई वज़रा हैं उन्होंने हलफ उठाया और उसके बाद अब मज़ीद मुशीर और मुआविन ख़ुसूसी और मज़ीद वज़रा जो हैं वो भी इंडक्ट किए जा सकते हैं। इसमें मुस्लिम लीग काफ के जो मेंबर हैं वो तो शामिल हैं काबीना में, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई रुकन जो है वो इस काबीना का हिस्सा नहीं है। तो इससे ये वाज़ेह हो गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमायत तो कर रही है नून लीग की, लेकिन वो काबीना का हिस्सा अभी नहीं है। तो ये जो सारी डेवलपमेंट हुई है, इसके अलावा आज खैबर पख्तूनख्वा की जो 20 रुकनी काबीना है जिसमें 15 वज़रा हैं और 5 मुशीर हैं, उन्होंने भी आज हलफ उठा लिया है। तो इस तरह वहाँ पे भी जो हुकूमत साजी का अमल है वो अब मुकम्मल हो गया। तो यहाँ हम आज फोकस करेंगे पंजाब पे और आपको बताएंगे कि किन कौन कौन से वज़रा बने हैं, किन्होंने हलफ उठाया है। लेकिन इससे पहले कि हम आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें। बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, टल्ली ज़रूर खड़का दें ताकि आपको बर वक्त जो है वो हमारा व्लॉग मिल जाए। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। बिल आखिर काफ़ी 9 दिनों के इंतज़ार के बाद मरीम नवाज शरीफ साहबा ने चीफ मिनिस्टर के तौर पर 9 दिन पहले हलफ उठाया था और उसके बाद वो अकेली ही काम कर रही थी, गवर्नमेंट मुकम्मल नहीं थी पंजाब में। तो आज जो है वो 18 रुकनी सूबाई काबीना ने हलफ उठाया। गवर्नर बलीगुर रहमान साहब ने हलफ उठाया, उनसे हलफ लिया। इन 18 रुकनी काबीना में मरियम औरंगज़ेब जो पहले वफाकी वज़ीर इत्तलात रहीं, उसके बाद अब वो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में, अब वो यहाँ पंजाब में उनको भेजा गया मरियम नवाज शरीफ साहबा के साथ। तो वो उन्होंने सीनियर वज़ीर की हैसियत से हलफ उठाया और उनको चंद अहम मिनिस्ट्रियाँ मिलने का इम्कान भी है, लेकिन वो इत्तलात व मंशियात की वज़ीर नहीं होंगी पंजाब की। ये बात जो है वो ज़राए बताते हैं कि वो नहीं होंगी, बल्कि इत्तलात जो नशरियात का कलमदान है वो किसी और को सौंपा गया। वो आगे चल के आपको जो है वो बताते हैं। उनके अलावा सैयद मोहम्मद आशिक किरमानी साहब, उसके अलावा मोहम्मद काज़म पीरज़ादा, राना सिकंदर हयात, इनका ताल्लुक कसूर से है। ये राना मोहम्मद हयात के साहबजादे हैं और मरियम नवाज शरीफ के काफ़ी करीबी साथी जो हैं वो समझे जाते हैं। ये ज़िला कसूर के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन भी रह चुके हैं। ख्वाजा इमरान नज़ीर, इनका लाहौर से ताल्लुक़ है, ये पहले भी वज़ीर रहे। ख्वाजा सलमान रफ़ीक, ये शहबाज शरीफ साहब के साथ भी वज़ीर थे, इनका ताल्लुक़ भी लाहौर से है। ये ख्वाजा साद रफ़ीक के छोटे भाई हैं। ज़ीशान रफ़ीक, बिलाल अकबर ख़ान, शोएब अहमद मलिक, अज़मा ज़ाहिद बुखारी जो हैं ये मखसूस नशिस्तों पे हैं। इनको जो है वो वज़ारत इत्तलात और कल्चर जो है वो दोनों मिलने का जो है वो इम्कान है। बिलाल यासीन ये पहले भी वज़ीर रहे, सूबाई वज़ीर रहे। रमेश सिंह अरोड़ा, ये इनका अक़लीतों के साथ ताल्लुक़ है, ये सूबाई वज़ीर इत्तला जो है वो अक़लीतों के वज़ीर होंगे। खलील ताहिर सिंधु, ये पहले भी वज़ीर थे मुस्लिम लीग नून की पिछली हुकूमत में, ये गालिबन इंसानी हकूक़ के पहले भी मिनिस्टर थे, अब भी होंगे। फैसल अयूब खोखर, ये पहली दफ़ा पंजाब असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए हैं, लाहौर से इनका ताल्लुक़ है। ये लाहौर के जो सदर हैं नून लीग के, मलिक सैफुर रहमान, उनके साहबजादे हैं। इसी तरह से चौधरी शाफ़े हुसैन, ये चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे हैं और ये पंजाब के सूबाई असम्बली की नशिस्त जीती है, जबकि चौधरी शाफ़े हुसैन जो हैं वो वफाकी काबीना का हिस्सा बन सकते हैं। शेर अली गोरचानी, इनका ताल्लुक जामपुर से है, राजनपुर से है, ये वहाँ से मुंतखब हुए थे, डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं पंजाब असम्बली के, ये भी सूबाई वज़ीर काबीना का हिस्सा बने हैं। सुहेल शौकत भट्ट, इनका ताल्लुक लाहौर से है, ये लाहौर का मुज़ाफ़ाती इलाका है, जो वाघा का इलाका है, जो है हल्का है, ये वहाँ से कामयाब हुए थे। ये पहले MNA भी रहे हैं, MPA भी रहे हैं, इस दफ़ा फिर मुंतखब हुए हैं। और मुश्तबा शुजाउर रहमान जो है ये जो है ये भी वज़ीर रहे हैं, ये टैक्सेशन के वज़ीर भी रहे हैं, सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना भी रहे हैं। ये शहबाज शरीफ साहब की काबीना जो थी 2008 से 2018 तक, तो उसका ये मुसलसल हिस्सा रहे हैं।
इनके अलावा उसमें राना सनाउल्लाह भी थे, लेकिन वो क्योंकि एमपी का इलेक्शन ही लड़े, एमएनए का इलेक्शन आ गए हैं। अभी उनके बारे में कंफर्म नहीं है कि वो पंजाब में आएंगे मुशीर दाखिला के कानून के तौर पे, या फिर वो वफाक में जाएंगे, शहबाज शरीफ की कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे, ये भी वाजे नहीं है, लेकिन कुछ दिनों में वाजे हो जाएगा। ये पहला फेज था, ये पहली काबीना है कि अरकान है जो मुंतखब हुए। इसके बाद लगता यह है कि मजीद अरकान जो हैं वो आएंगे, इसमें मुआविन खुसूसी भी आएंगे और इसके अलावा जो है वो मुशीर भी आएंगे। वो लोग जो इलेक्शन हार गए, अभी तक ये भी तय नहीं हो सका कि तलाल चौधरी पंजाब में आते हैं या मरकज़ में जाएंगे। इसी के साथ साथ जो खुरम दस्तगीर हैं उनके हवाले से भी ये वाजे नहीं है कि वो मरकज़ में जाएंगे या वो पंजाब में जो है वो सर्व करेंगे। लेकिन अगर देखा जाए इस काबीना को, इसमें जो लाहौर से जिन अरकान का ताल्लुक है वो पहले सूबाई वजीर रह चुके हैं, वो पुराने लोग हैं। इसके अलावा तारिक खलील सिंधु जो है वो पुराने हैं, वो पहले भी सूबाई वजीर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा ज़्यादा इसमें नए लोग हैं जो मुंतखब तो पहले भी हो चुके हैं, लेकिन सूबाई वजीर वो पहली दफ़ा बने हैं। तो ये नौजवान भी हैं इनकी इसके अंदर, जिस तरह राना सिकंदर हयात हैं, जिस तरह फैसल अयूब खोखर हैं, ये बिल्कुल नौजवान हैं, बिल्कुल ये आए हैं, पहली दफ़ा असम्बली में आए हैं और इनको वजारतों के लिए मुंतखब किया गया है। तो ये तवक्को की जा रही थी कि शायद मरियम नवाज शरीफ साहबा के साथ बहुत पुरानी और सीजन टीम होगी, सारे लोग होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये नए और पुराने लोगों पर मुश्तमिल एक काबीना है। अब देखना यह है, और लगता यह है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा की अपनी चॉइस है कि उनको किस किस्म के लोगों की ज़रूरत थी। तो बहरहाल देखना ये होगा कि मरियम नवाज शरीफ साहबा खुद भी पहली दफ़ा चीफ मिनिस्टर बनी है। मरियम औरंगज़ेब जो है वो वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं है, वज़ीर इत्तलात रही हैं, लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी पंजाब की जो है सूबे की सीनियर वज़ीर की, वो पहली दफ़ा उनके ऊपर डालेगी। और वो डायरेक्ट इलेक्शन लड़के नहीं आई, बल्कि ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर आई हैं। तो अब देखना है कि इनको कौन कौन से पोर्टफोलियो मिलते हैं। इत्तलात यही हैं कि फैसल अयूब खोखर को जो है वो नौजवानों की और स्पोर्ट्स की जो है वो वजारत मिलेगी। इस तरह और लोग भी जो हैं, और इसमें से कुछ ऐसा था, मेरा ख्याल था कि शायद राना मशहूद को मुशीर की हैसियत से शामिल किया जाएगा, लेकिन ये तमाम वो वुज़रा हैं, अभी किसी मुशीर ने हलफ नहीं उठाया। तो इस बात के इम्कानात हैं कि बहुत जल्द मुआविन खुसूसी और मुशीर जो है उनका भी इंतखाब जो है वो कर लिया जाए। तो अब देखते हैं कि कौन कौन जो है वो पंजाब काबीना का हिस्सा बनता है आगे चल के, और कौन कौन जो है वो मरकज़ की काबीना का जो है वो हिस्सा बनता है, वफाकी काबीना का हिस्सा बनता है मुशीर की हैसियत से, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब का नाम भी आ रहा है, तलाल चौधरी का नाम भी है, खुरम दस्तगीर का नाम भी है, राना मशहूद का नाम भी है। अब देखते हैं, क्योंकि राना मशहूद अपना सूबाई असम्बली का इलेक्शन हार गए लाहौर से, वो पीटीआई के उम्मीदवार से हार गए, तो इस दफ़ा वो असम्बली में मुंतखब नहीं हो सके, तो वो मुशीर की हैसियत से ही हुकूमत का हिस्सा बन सकते हैं। तो अब देखते हैं कि और कौन कौन जो है, और कब तोसी होगी और कब जो है वो मज़ीद जो लोग हैं उसको शामिल किया जाता है। तो ये बहरहाल एक आज की डेवलपमेंट थी। और ये बहरहाल एक बात तो वाज़े है कि इसमें जहाँ जनूबी पंजाब से भी वज़रा लिए गए हैं, सरगोदा से लिए गए हैं, क्योंकि फैसलाबाद से नून लीग के लोग जो हैं वो जो ज़्यादा उनके नुमाया लीडर थे वो हार गए सारे सूबाई असम्बली में, तो वहाँ से अभी फ़िलहाल किसी को नहीं लिया गया। हो सकता है कि दूसरे मरहले में वहाँ से भी लोगों को जो है वो अकोमोडेट किया जाए और वहाँ से भी वज़रा जो हैं वो उनको लिया जाए। तो बहरहाल ये पहली खेप है वज़रा की। इसी तरह केपी की जो काबीना है वहाँ से भी 15 वज़रा ने हलफ उठाया है, और 5 जो मुशीर हैं उन्होंने हलफ उठाया। मुशीरों में जो है वो अहम नाम मोहम्मद अली सैफ का है, जो पहले भी मुशीर इत्तलात थे, तर्जमान थे, और इस दफ़ा जो है मुज़म्मल असलम जो कि तर्जमान रहे हैं वजारत ख़जाना के पीटीआई के दौरे हुकूमत में, जब उनकी वफाकी हुकूमत थी, अब उनको केपी के अंदर जो है वो मुशीर की हैसियत से, और गालिब इम्कान यही है कि वो मुशीर ख़जाना होंगे, तो वो ख़जाना को जो है वो देखेंगे। तो बहरहाल उनको भी इंडक्ट किया गया है मुशीर की हैसियत से, 5 मुशीरों ने और 15 वज़रा ने जो है, जिसमें से कुछ पुराने नाम हैं और 1-2 नए लोग भी हैं जिनको के वज़ीर बनाया गया है खैबर पख्तूनख्वा में। तो इस तरह से 2 सूबों में आज हुकूमत साजी का जो अमल था वो मुकम्मल हो गया, और बाकी 2 सूबों में बलूचिस्तान और सिंध में अभी तक सूबाई वज़रा ने हलफ नहीं उठाया। एक आध दिन में वहाँ भी हलफ उठा लेंगे, जबकि वफाकी काबीना ने भी अभी हलफ नहीं उठाया। उम्मीद है कि अगले 24 से 48 घंटे में वफाकी काबीना जो है वो भी हलफ उठा लेगी। और इतलात ये हैं कि शायद इसहाक डार साहब वफाकी वज़ीर ख़जाना ना बने, उनको कोई दूसरी वजारत दी जाए। एहसन इकबाल जो है वो गालबन अपनी वज़ीर मनसूबाबंदी की जो उनकी है वजारत वही संभालेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में इतलात हैं कि वो शायद दोबारा से वज़ीर दिफा होंगे।
अगर वो वज़ीर दिफा ना हुए तो फिर वो वज़ीर खारजा होंगे। तो ये अभी अभी कंफर्म नहीं है कि और कौन कौन जो है वो वफाकी काबीना का जो है वो हिस्सा बनेगा। तो बहरहाल ये आज की अहम सियासी डेवलपमेंट थी, वो उसके बारे में मैंने आपको आगाह किया। आज के अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।